जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्त आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस पटना वाले पे। दोस्त आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, ये प्रश्न पटना ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों को द्वारा पूछा गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम हॉल में आ गया और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस प्रश्न को छोड़ देंगे और आपका किस्मत जो है धोखा दे जाएगा। तो क्यों ना आप 2 से 4 मिनट दे करके दोस्त आप इत्मीनान से इस प्रश्न को समझ लीजिए, फिर कभी ये प्रश्न छूटने वाला एग्जाम हॉल में नहीं है, वरना आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। बस 2 से 3 मिनट आप समय दे दीजिए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20,000 जो है प्रिंसिपल पर, यानी 20,000 की कोई राशि है, उस राशि पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है 2/3 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह प्रश्न कह रहा है। इसमें एक टर्म यूज हुआ है 15%। इस 15% का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, कंसेप्ट किस चिड़िया का नाम है, चलिए समझते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए 15% कहने का मतलब होता है कि 15% का स्केलिंग फैक्टर हमको निकालना है, यानी कि सबसे पहले 15% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। 3/20 का मतलब क्या होता है, जब आप परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पे प्लस क्यों लगाए हैं, इसी बात को तो समझना है मेरे भाई। अगर 20 यूनिट कोई मूलधन है तो वो 3 यूनिट का उस पर ब्याज मिलता है, यानी कि 3/20 का मतलब है कि 3 यूनिट ब्याज है, 20 आपका क्या है, मूलधन है। तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 23/20। 23/20 का मतलब है कि 20 यूनिट का मूलधन 23 यूनिट हो जा रहा है, यानी कि मिश्रधन 23 यूनिट है। तो आप कहेंगे कि भैया उसी प्रकार से यहाँ पे हमने एक फार्मूला भी लिख दिया है कि मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन 20 था, ब्याज 3 था, तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 23 यूनिट हो गया। सेम उसी प्रकार से आप अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 10% का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, यानी 10 जो है मूलधन है उस पर 1 का ब्याज मिलता है, यानी कि 11/10 का मतलब हो गया स्केलिंग फैक्टर कि 11 जो है आपका मिश्रधन है और 10 आपका मूलधन है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात, एक और टर्म यूज हुआ है इसमें कि 2/2/3 ईयर। अब 2/2/3 ईयर है, यहाँ पे 1 ईयर बराबर 15%, तो उसी बात को लिख सकते हैं 12 मंथ बराबर 15%, बात तो एक ही है। तो 8 मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10%, क्योंकि जब एक मंथ में आप 15/12, तो 8 मंथ में कितना, 8 से गुना कर देंगे तो 10% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मंथ के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए आपको बोला है कि 2/2/3%। 2/2/3% का मतलब होता है कि 3 साइकिल बनेगा, फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल और थर्ड साइकिल। पहला साइकिल तो आपका 1 ईयर का बन जाएगा, दूसरा साइकिल भी 1 ईयर का बनेगा, और तीसरा साइकिल निकालना था कि कितने मंथ का बनेगा। तो आप कहेंगे कि 2/3 ईयर था और मंथ में ले जाने के लिए 12 से गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो 8 मंथ आएगा। इसीलिए मेरे भाई जो तीसरा साइकिल 8 मंथ का था उसका हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो वही हम निकाले यहां से इस लॉजिक से कि 8 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% होगा। तो अब 3 साइकिल आपको पता लग गया, तीनों साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया और तीनों साइकिल का आपको टाइमिंग पता है। अब प्रश्न बस कुछ नहीं करना है, अब प्रश्न 2 सेकेंड में आपका बनेगा। अब देखिए बात को, 15% का स्केलिंग फैक्टर 23/20, यानी कि 20 से कितना हो गया भाई, 20 से 23 हो गया, यानी 20 यूनिट 23 यूनिट हो गया फर्स्ट साइकिल में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकेंड साइकिल कितना है, 15% का है, तो फिर 15% का स्केलिंग फैक्टर 23/20, यानी कि 20 से कितना हो गया, आप कहेंगे 23 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा साइकिल में कितना है, 10% है, और 10% का स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 11/10, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सीधा गुना कर देना है। आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है, अमाउंट है, और ये पूरा क्या है आपका प्रिंसिपल है। जब गुना होगा तो प्रिंसिपल मिलेगा, गुना होगा तो क्या मिलेगा, आपका अमाउंट मिलेगा। भैया जब गुना करिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 पर कै गो जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर 3 जीरो, 4000 हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप 23 में 23 से गुना करेंगे 529, और उसमें जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5819 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट है, 3 साइकिल का अमाउंट है और 3 साइकिल का आपका प्रिंसिपल है। जबकि प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, आप देखिए प्रिंसिपल आपके प्रश्न में दिख रहा होगा 20,000 दिया हुआ है, तो आप 20,000 यहाँ पे लिख दीजिए, 20,000 लिख दीजिए। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 4 5 20,
यानी कि आपका कितना आया, 5 आया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया। तो यहां से आपको पूछा है ब्याज। तो भैया आप देखिए, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये अमाउंट। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो ब्याज मिलता है। तो इसका अंतर आपको निकालना है। इसका अंतर 4000 है, यहाँ पे 5819 है। 5819 में से 4000 जब घटाएंगे तो क्या होगा, जब आपका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1819 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1819 हो जाएगा। और देखिए 1819 यही आपका क्या है, आपका ब्याज है, यही आपका ब्याज है। और इसी का तो वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 9095 हो जाएगा, 9095 हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा में है, डी नंबर में है। किसमें है, डी नंबर में, यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।